राधे राधे दोस्तों। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर किस समय क्या करना चाहिए, कब मंत्र जप, कब पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, इस सब का भी विधि विधान होता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारी पूजा सार्थक होती है, वरना हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कब अभिषेक करना चाहिए, कब मंत्र जप करना चाहिए, कब हवन करना चाहिए, कब आरती करना चाहिए, इन सब का भी विधान होता है। तो आइए इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ, शेयर भी कर दीजिए, क्या पता कौन सी वीडियो कब किसके काम आ जाए। तो चलिए चलते हैं पूजा पाठ की कुछ बातें जानने। कई बार हम रात को सोते समय मंत्र जप या कोई पूजा पाठ करने लगते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि आप समझिए, मंत्र आपके अंदर एक जागृति लाता है, मीन्स एक तरह से कॉन्शियसनेस। अगर आप सोने से ठीक पहले कोई मंत्र या पाठ करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। मंत्र दिमाग को चुस्त दुरुस्त बना देगा, दिमाग नींद पर इसका प्रभाव भी होगा। इंसान तभी सो पाता है जब दिमाग शांत हो, और मंत्र जप से दिमाग शांत कैसे होगा? जप करने से तो मन और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे एक बच्चे को रात भर जागने के लिए चाय कॉफ़ी पीनी पड़ती है, ताकि चाय द्वारा दिमाग से नींद भाग जाए। इसलिए कुछ एक मूर्खों की बातों को नज़रअंदाज करें और विज्ञान को थोड़ा समझें। आप एक काम कर सकते हैं, रात को सोते वक्त कुछ एक रागों को सुनना शुरू करें अभी। और सुनिए, ये तो एक कारण बताए मैंने, दूसरे कारण और भी हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद अक्सर हवन अनुष्ठान दुनिया भर में नहीं होते, क्योंकि कहते हैं सूर्य ही ऊर्जा है, शक्ति है, और इसी के अस्त होने के साथ साथ सभी पूजन अनुष्ठान रुक जाते हैं अगली सुबह के सूर्य निकलने तक। जैन परंपरा भी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें दिन ढलने के बाद कम लोग ही भोजन खाते हैं। ये भी एक विज्ञान है, तभी इसका अनुसरण किया गया है। साथ ही सूर्य छिपने के बाद सात्विक पूजन बंद हो जाते हैं, क्योंकि तामसिक पूजन की शुरुआत ही सूर्यास्त के बाद होती है। आप गौर फरमाइए, ये सूर्य ही हमारे अन्न जल को अपनी शक्ति देता है। इसे सूर्य की शक्ति से ऊपरी हवाएं दिन में कम और रात में अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि सूर्य छिपने के बाद इनकी ताकत बढ़ जाती है। ये भी कारण है इस पूरे प्रश्न को समझने के लिए। पौधे भी सिकुड़ जाते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सो जाते हैं वो भी। पशु पक्षी हो या पेड़ पौधों की दुनिया हो, सूर्यास्त के बाद ये सभी एक तरह से सिमट से जाते हैं। इसीलिए आपको कम पढ़े लिखे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके विज्ञान को सही नज़रिए से समझना होगा। उम्मीद है एक नहीं, आपके लिए कई उदाहरण दिए गए हैं, वो भी अपनी जगह आप परफेक्ट हैं। आखिर में केवल इतना ही, इसीलिए आप संध्या तक तो पूजा मंत्र पाठ सब कुछ करें, पर संध्या के बाद अगले दिन तक रिलैक्स रहें। केवल इसलिए एक बार फिर आपको समझना चाहिए कि रात के वक्त पूजा करने में बुराई कुछ नहीं है, पर इससे दिमाग निद्रा में नहीं जाएगा, बल्कि फ्रेश हो जाएगा। और भला सोते वक्त इंसान को दिमाग फ्रेश नहीं, शांत रखना जरूरी होता है। मंत्र हो, हवन हो, पाठ हो, इन सभी को ताकतवर बनाने में सूर्य की ताकत होती है। जैसे भोजन को पकाने और भोजन को पेट में पचाने में सूर्य का अपना योगदान है। उम्मीद है आपको यहाँ विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु सभी उदाहरणों द्वारा ये बात समझ आ गई होगी। बोलिए राधे राधे।